आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रवाज है फैशन के तौर पे भी बोलते हैं और एक न्यू टेक्नोलॉजी भी है। अक्सर हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी ये एआई को एचआर में किसी तरह से दाखिल करें, बट उसमें मेरी फिक्री कह लीजिए या फिक्र है कि क्या वो ह्यूमन विजडम की रिप्लेसमेंट हो सकती है। अच्छा, आज बताऊँ, ये मेरा सवाल भी था। अच्छा। और ये जो आप बात में से पूछ रहे हैं, ये बात पहली दफ़ा मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, तो आप ये बेशक कैन कट दिस क्लिप एंड शेयर इट सेपरेटली। अच्छा, एआई इन एचआर को थोड़ा समझा देता हूँ कि ये एचआर क्या है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहले थोड़ी इस पर बात करें। जी जी। लोगों से अगर पूछा जाए कि ऑटोमेशन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है, तो लोगों को इसका फ़र्क नहीं मालूम होता। जी। तो आज मैं उनको समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में फ़र्क है। जी। गूगल पे आप लिखें कि मुझे डायरेक्टर एचआर की आप जेडी प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा। जी बिल्कुल। अच्छा, चैट जीपीटी में भी लिखें, वो भी प्रोवाइड कर देगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये दिस इज ऑटोमेशन एंड मोर ऑफ आईटी एंड एवरीथिंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आती है? आप लिखें कि मुझे एक ऐसी डायरेक्टर एचआर की जेडी प्रोवाइड करो जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। जैसे ही थॉट प्रोसेस का काम शुरू हो जाएगा, मींस लॉजिक शुरू हो जाएगी, वहाँ ऑटोमेशन खत्म या टेक्नोलॉजी खत्म और वहाँ एआई शुरू। ठीक है। आप एआई को बताएं कि लेट्स से आपको बताएंगे जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इसको आप लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ऐसे प्लेस कर दें, तो लॉजिक के आप इसको नहीं बताएंगे कि उसको तुम ऐसे रखो, उसको ऐसे रखो। विदाउट इंस्ट्रक्शंस एआई कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, और वो लॉजिक प्रोवाइड करता है उस चीज़ के ऊपर जो उस पर डेटा प्रोवाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं शॉर्ट लिस्टिंग करूँ, मैं कहूँ जी कि एजुकेशन वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कर दो, वो तो ऑटोमेशन कर देगी, बट वो ये नहीं बता सकती कि इस तरह शॉर्ट लिस्टिंग करो कि उसकी एक्सपीरियंस इतना इतना होना चाहिए और दैट्स इट। सो अगर आप डायरेक्शंस एआई को देते हैं तो ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचता है, मगर उसको डायरेक्शन देने के लिए अकल होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बता दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करती है। जैसे कि लेट्स से अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, आपके पास नोकिया का फ़ोन हो और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो 90% ये चांसेस हैं कि आप नोकिया ही बोलें, क्योंकि आप उसको ओन करते हैं। इसको कहते हैं ह्यूमन डिसीजनल बायसेस। जी जी। इसी तरह क्योंकि इंसान ने ही एआई बनाया है, तो एआई के भी एआई क्योंकि इंसान के दिमाग को रेप्लिकेट करता है, तो उसके अंदर भी एआई के अंदर बाइसेस डेवलप होते हैं डिसीजन, क्योंकि डेटा जो अवेलेबल होता है। लेकिन एआई के अंदर एक बेनिफिट और ज़्यादा है, वो ये है कि ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी एक लेवल के बाद स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, लेकिन एआई की नहीं होती। एआई के अंदर आप जितनी भी चीज़ें इनपुट कर दें, एआई चलता रहता है। हम ये कह सकते हैं कि एआई ह्यूमन थॉट प्रोसेस को इमिटेट करता है, बिल्कुल करता है ना। बट जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि एक तो फ़र्क आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा। जो इसके पीछे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एआई से काम लेने के लिए भी अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं चलें छोटी सी एग्जाम्पल, चैट जीपीटी है। हाँ। अब अगर आपने बल्कि एआई से काम लेने से मुराद ये, चले मैं जैसे आप हूँ, आप माशाल्लाह यू आर अ सी ऑफ नॉलेज। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैं आपसे फ़ायदा नहीं उठा सक रहा, बल्कि मौलवी का कॉल है कि मुझसे फ़ायदा उठा लो उससे पहले कि मेरी बात हो जाए। तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग ना फ़ायदा नहीं, ऑप्टिमम एडवांटेज नहीं ले सकते। मैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में भी कहता हूँ कि एम्प्लॉय आपको दे दिया है, उससे ऑप्टिमम एडवांटेज ले लेना, उसको बेसिकली उसका फ़ायदा उठा लेना। आप एक ड्राइवर रखें और गाड़ी खुद चलाएं तो ज़्यादती हो जाएगी ना। इसी तरह होता क्या है कि आप बहुत से लोग, अगर मैं आपसे रेलेवेंट सवाल ना पूछूं, अगर मैं आपके 30 मिनट बैठूं और मैं आपसे जेनेरिक गप्पे लगाता रहूं और फ़ायदा ना उठाऊं, तो ये मेरी कमी है। अब एआई के पास तो नॉलेज है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सवाल भी पूछना आता है कि नहीं, आपको क्या नॉलेज लेना आता भी नहीं। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट लोग एआई टूल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, बल्कि एक लोगों को तो शायद चैट जीपीटी का पता होगा, एक पाम 2 है। पाम 2 भी जो है वो गूगल का इसी तरह रेलेवेंट टूल है। बिंग जो है उसका 4.0 एक इंटेलिजेंस है, वो भी है, लेकिन लोग सिर्फ चैट जीपीटी पे है, हालांकि चैट जीपीटी से एडवांस है वो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस एज वेल कि आप किस लेवल पे सवाल पूछते हैं और कितना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपकी इस बात को समराइज इस तरह से करूँ, इसमें से नतीजा ये निकालूँ कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करने का दारोमदार इस बात पर है कि सीट पे बैठा हुआ बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है वो कैसा है। जी, इसलिए उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग समझते हैं एआई या ऑटोमेशन से बेवकूफ़ बंदा समझदार हो जाता है। हालांकि बेवकूफ़ है उसको चाहिए कि अपनी ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करे। जी जी जी। यहाँ पे वो आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पहले वो बंदा तो बेहतर हो जाए जिसने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। जी जी, ऐसे है।
और इसी के लिए आप भी काम कर रहे हैं आपका इंस्टीट्यूशन? मैं आपको बताऊं, अभी एक और तरीके का कॉल याद आ गया कि वो कहते हैं पर्सन इज द एनिमी ऑफ व्हाट ही डज नॉट नो। मतलब इंसान उस चीज़ का दुश्मन है जो उसको नहीं पता। मैं जैसे कि एग्जैक्टली, जैसे कि मैं कहूँ कि आप यार आपके अंदर ये मसला है, अब आपको नहीं पता तो आप उसके कहने नहीं कमाल बात कर रहे हो, ये तो ऐसा नहीं है। सो हम तो बेसिकली हम एक और मजे की एग्जांपल देता हूँ कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे बाल बड़े हैं तो हम कटाएंगे कैसे, तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा हमारे अंदर कमी क्या है, कौन से लाइफ स्किल हमने सीखने हैं, तो हम कैसे उसको लर्न करेंगे। अब मसला बहुत से लोगों का ये है कि हम लोग समझते हैं कि हमें सब पता है, बस हम सब पता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे इशू आता है कि आप फुल स्टॉप लगा लेते हैं और ग्रो करना बंद कर देते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो टेक्नोलॉजी लर्न नहीं करते, बल्कि मैं तो शायद कैमरे में ये तारीफ करना चाह रहा था कि मुझे इतनी खुशी हुई कि माशाल्लाह यू आर सो गुड इन सेटिंग ऑल दिस कैमरा एंड माइक्स एंड एवरीथिंग। तो माशाल्लाह अगर वही आप उस ज़माने के होते और आप कहते मैंने सीखना ही नहीं है, तो आज आप ये नहीं कर सकते थे और आप कम्पीट भी नहीं कर सकते। और मैं इसकी जो एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता हूँ वो ये है कि अगर आप नोकिया के सीईओ की सर्च करें, नोकिया का जो सीईओ, नोकिया सबसे अच्छा फ़ोन था, आपने यूज़ किया होगा, तो वो जब रोया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ा और उसने कहा वी जस्ट ओनली कुडंट अडैप्ट टू द चेंज। वो चेंज को अडैप्ट नहीं कर पाया। सो जिस तरह चेंज को अडैप्ट करते हैं उस तरह अपनी पर्सनालिटी को भी अडैप्ट क्या करें, वक्त के साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लर्न करें और अपनी पर्सनालिटी को गुड टू ग्रेट की तरफ मूव करें। माशाल्लाह माशाल्लाह।